अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स इन पब्लिक वर्क्स? पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड के चैप्टर 3 में ये बताया गया कि उसमें हिसाबात का तरीकाकार कैसे होता है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यूट्यूब पे हम पिफा ऑनलाइन के नाम से एक चैनल है जिस पे आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज मिलेंगे। सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैं ऊपर ये सजेशन में दे देता हूँ। सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में मेन फीचर्स को डिस्कस किया गया कि पब्लिक वर्क की जो सिस्टम ऑफ अकाउंट्स की उसकी मेन फीचर्स कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज दैट द डिवीजनल ऑफिसर इज अ प्राइमरी डिस्पर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिवीजन। जो डिवीजनल ऑफिसर है अमूमी तौर पे ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, लेकिन एससी भी हो सकता है, चीफ भी हो सकता है अगर वो कोई एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है। तो डिवीजनल ऑफिसर जो है वो प्राइमरी डिस्पर्सिंग ऑफिसर है उस डिवीजन का, who is permitted to obtain by checks on the civil treasury or the banks the funds required for all disbursement in connection with the execution of works। यहाँ ये भी बताया कि ये एमसीक्यूज अक्सर इम्तिहानात में आते हैं कि कौन सिविल ट्रेजरी पे चेक ड्रा कर सकता है। द आंसर इज द डिविजनल ऑफिसर के पास ही पावर है कि वह सिविल ट्रेजरी पे चेक ड्रा कर सकते हैं या मुतलका बैंक पे कर सकता है जो कि फंड डिसबर्समेंट के लिए यूज किया जाएगा for the purpose of execution of works। He also collects some of the departmental receipts of the division and pay that into the civil treasuries or the bank। यहाँ बैंक से मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो अब इसमें पहला पहला फीचर ये बताया गया कि डिविजनल ऑफिसर तमाम किस्म के एक्सपेंडिचर और कुछ किस्म की रसीट्स का जो है वो रसीट्स को कलेक्ट करता है और एक्सपेंडिचर को डिस्पर्स करता है, और वो चेक जो है वो सिविल ट्रेजरी पे या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे ड्रा करता है। द अकाउंट्स ऑफ दीज रसीट्स एंड डिस्बर्समेंट, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, जैसा कि सब डिविजनल ऑफिसर हो, तो वो जो सारे अकाउंट्स हैं आर कंपाइल्ड अंडर द सुपरविजन बाय एन अकाउंटेंट पोस्टेड टू हिज ऑफिस बाय द अकाउंटेंट जनरल। अभी ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है ये रीडेजिग्नेट हो गई है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से, और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की सवाबदीद पे होते हैं। तो जो अकाउंट की कंपाइलेशन है, ये सेकंड फीचर आप इसे नोट कर लें कि जो अकाउंट की कंपाइलेशन है वो अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट कंपाइल करता है, लेकिन वो सुपरविजन किसकी होती है? अंडर हिज सुपरविजन, यानी कि डिविजनल ऑफिसर की सुपरविजन में अकाउंटेंट अकाउंट्स को कंपाइल करता है एंड आर सबमिटेड मंथली टू द अकाउंटेंट जनरल who audits them against sanction and the appropriation of funds and then incorporates them in the general accounts of the government। अभी ये तरीकाकार जो यानी पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम है, वहाँ पे डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंटेंट जनरल या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो वो इसके मंथली अकाउंट को जो है वो ऑडिट करता है, उसकी सैंक्शनिंग को और प्रिपरेशन को। ही इज फर्दर रिक्वायर्ड, mean divisional officer is further required to maintain clear accounts of all stores received by him and to make these accounts available for audit to the accountant general। तो ये तीसरा उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें कि क्लियर अकाउंट्स ऑफ ऑल स्टोर जो है वो भी मेंटेन करना डिविजनल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अंडर ईच मेजर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मेजर हेड, माइनर हेड और डिटेल हेड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में। द चार्जेस ऑन ईच प्रोजेक्ट वर्क और सब वर्क आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। ये एक एमसीक्यू समझने से कि हर प्रोजेक्ट वर्क या सब वर्क का जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग रखा जाता है डिविजनल ऑफिसर्स के पास। इन द केस ऑफ वर्क्स ऑफ सर्टेन क्लासेस, see example cited below,
ये ऐसे के प्रोफार्मा अकाउंट्स of all transactions connected here therewith are prepared annually by the accountant general or the divisional officer as may be required. परफॉर्मा अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो हर प्रोजेक्ट वर्क या सब वर्क या मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको परफॉर्मा अकाउंट कहते हैं। वो अकाउंटेंट जनरल बनाए या डिविजनल ऑफिसर बनाए, लेकिन प्रैक्टिस में यही है कि डिविजनल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्मा अकाउंट बनाएगा। as may be required, and for this purpose the receipts pertaining to each work of this class are also shown separately in the divisional accounts. उस प्रोजेक्ट या वर्क की जो रसीट्स होंगे वो भी सेपरेटली शो की जाएंगी। तो वो किस तरह से ये आगे वो बताया कि उसके जो वर्क्स की, यानी कि इरिगेशन वर्क्स जो होते हैं फॉर विच सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड नेचर के अकाउंट हैं। कॉस्टली कमर्शियल अंडरटेकिंग सच एज सेल्फ सपोर्टिंग वर्कशॉप, और थर्ड वन इज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इन कामों के लिए सेपरेट परफॉर्मा अकाउंट बनाए जाते हैं। Receipts pertaining to each work of the class are also shown separately. इरिगेशन के हों, कासी कमर्शियल के हों, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हों या सेल्फ सपोर्टिंग वर्कशॉप्स के हों। अच्छा जी, पर्सनल पेमेंट, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पर्सनल पेमेंट टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट आर मेड ऑन बिल्स presented as civil treasury in accordance with the general provisions of the treasury rules. जो ट्रेजरी रूल्स में रूल्स प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक डिविजनल ऑफिसर बिल्स पे पर्सनल पेमेंट करने के लिए बिल बनाता है और ट्रेजरी पे वो ड्रा करता है और फिर वो डिसवर्स करता है, एंड आर देयरफॉर ब्रॉट टू द अकाउंट बाय द अकाउंटेंट जनरल हिमसेल्फ फ्रॉम द डाटा फर्निश्ड टू हिम डायरेक्ट बाय द ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर ये डाटा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटेंट जनरल को प्रोवाइड करते हैं और वो इससे कंपाइलेशन करता है। इन एक्सेप्शनल केसेस where civil treasury are not conveniently situated, public works officer are placed account with the military treasury chest। अगर वहाँ पे ट्रेजरी अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी जगह पे डिवीजन है जहाँ पे ट्रेजरी मौजूद नहीं है, तो जो मिलिट्री ट्रेजरी चेस्ट है तो वहाँ पे ये जो है ये सारी अकाउंट की ट्रांजैक्शन की जाएगी। It is not sufficient that an officer's account should be correct to his own satisfaction। सिर्फ अपने लिए अकाउंट्स नहीं बनाने डिविजनल ऑफिसर ने, ये काफ़ी नहीं होगा कि वो अपने लिए बनाया होगा जी मैंने बड़े अच्छे अकाउंट्स बनाए। ए डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैज़ टू सेटिस्फाई नॉट ओनली हिमसेल्फ, वो खुद भी मुतमिन हो जाए कि जो अकाउंटेंट ने अकाउंट कंपाइल किए हैं उसके सुपरविजन में उससे वो खुद भी मुतमिन हो, बट आल्सो द ऑडिट डिपार्टमेंट दैट अ क्लेम विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज वैलिड। क्लेम जितने भी वर्क्स के बिल के प्रोजेक्ट के आ रहे हैं वो वैलिड हैं। दैट अ वोचर इज अ कंप्लीट प्रूफ ऑफ द पेमेंट विच इज सपोर्ट दैट एन अकाउंट इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। वोचर पे आपने देखा होगा ये सर्टिफिकेट्स भी दिए होते हैं। अगर आपने फॉर्म नंबर 26, 24 देखें तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर और जो बना रहे होता है वो देता है कि ये इसकी फिगर अरिथमेटिकली और वैसे जो है ना ये वैलिड है। तो ये उसने सेटिस्फाई करना होता है अपने आप को भी ऑडिट डिपार्टमेंट को, और इसीलिए वोचिंग भी की जाती है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल अकाउंट्स शुड बी सो केप्ट एंड द डिटेल्स सो फुली रिकॉर्डेड as to afford the requisite means for satisfying any inquiry that may be made into the particulars of any case, even though such inquiry made as to the economy or the bona fide of the transaction। ना सिर्फ ये सिर्फ उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी देखनी है उसकी, बल्कि फाइनेंशियल कैनन प्रोपरारिटी उसके जो है हर किस्म के जो रूल्स रेगुलेशन की ऑब्जर्वेंस देखनी है कि वो इकोनॉमी के असूलों पे भी है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि 3 कोटेशन पूरी हो गई या टेंडरिंग पूरी हो गई, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं गवर्नमेंट को या स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है जानबूझकर या अनजाने में। It is further essential that the record of the payment, measurement and the transaction in general must be so clear। रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट बिल्स पे होता है,
मेजरमेंट बुक पे होता है। मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट की एक रिकॉर्ड एंट्री की मेजरमेंट की जाती है, फिर पेमेंट की जाती है। And the transaction in general must be so clear, explicit, and self-contained as to the predictable as satisfactory and convincing evidence of the facts, if required in a court of law। इसीलिए मेजरमेंट बुक के हवाले से कि वो बहुत कंक्रीट किस्म का एविडेंस होता है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है बतौर एविडेंस। उसकी सपोर्टिंग में चेक रिक्वेस्ट होती हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं और बाकी और बहुत सारा रिकॉर्ड होता है जो सपोर्टिंग में होता है। तो वो इसमें असूल में ये फीचर में ये बताया गया है कि वो इस लेवल का हो कि उस रिकॉर्ड को बतौर एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सके। All transaction involving the giving or taking of cash, stores, other properties, rights, privileges, and the concession which have money values should be brought to the account। तो कैश के नेचर हो, स्टोर हो या प्रॉपर्टी के राइट्स हो, प्रिविलेज हो, जो भी इस तरह के जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो या उसकी वैल्यू इन्वॉल्व हो, तो वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ receipt or expenditure should always be made at once under the final or the debt or remittance head to which it pertain। ये एक बड़ा अहम फीचर है अकाउंट्स का। सिर्फ पब्लिक वर्क्स में होगा कि जैसे ही ट्रांजैक्शन वकूफ़ पजीर होती है, वो रिसीट की हो या एक्सपेंडिचर की हो, तो फौरी तौर पे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसके या तो वो फाइनल रिकॉर्ड हो या फिर वो डेट रिकॉर्ड हो या रेमिटेंस का हेड हो। जो हमने पिछले क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, 4 हेड: एक्सपेंडिचर हेड, रेवेन्यू हेड, रेमिटेंस हेड और डेट हेड। तो उसमें वो क्लासीफाई करके उसे लिख लेना चाहिए और उसे क्लासीफाई करके नोट कर। देन द ट्रांजैक्शन शुड बी क्लासिफाइड टेम्परेरी अंडर डिपॉजिट ऑफ receipt और अंडर मिसलेनियस PW एडवांसेस इफ अ चार्ज। तो उसमें ये कि अगर एडवांसेस हैं तो वो उसको मुतलका हेड में PW एडवांसेस में भी उसे ट्रीट किया जाता है उसके हेड में, तो वहाँ पे उसे नोट कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इंशाल्लाह हमारे ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चौथा चैप्टर रिलेशंस विद द अकाउंटेंट जनरल, ये नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।